जूही जी आपकी बातों का जवाब दे रही थी। जूही जी अभी भी इस बात पर हैं कि जो कुछ बंगाल में हो रहा है वो आपकी साजिश है। हाँ देखिए प्राची जी, कितनी विरोधाभासी बातें हो रही है। नहीं जूही जी आपसे नहीं है, शहजाद जी से सवाल है। प्राची जी विरोधाभासी बातें देखिए। एक तरफ तो जूही जी का स्टेटमेंट था, जब मैं आना चाह रहा था, हस्तक्षेप करना चाह रहा था, उन्होंने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में 3 अलग अलग फाड़ है और ऑर्गेनाइजेशन बड़ा कमजोर है। यदि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना ही कमजोर है तो आज की घटनाक्रम में हमारा हाथ कैसे हो सकता है। तो ये स्वयं स्वीकार रही है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, ये मान रही है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ा वीक है, तो हम कैसे करवा रहे हैं ये सारी चीजें। दूसरी बात, मैं आज इनसे स्पेसिफिक 3 सवाल पूछ रहा हूं और उन सवालों का जवाब लिए बिना मैं जाऊंगा नहीं इंडिया टीवी से। एक, मैं इनसे पूछना चाहता हूं सीसीटीवी कितने बूथ में थे, उसका जवाब दीजिए स्पेसिफिकली। दूसरा, 50-50 के अनुपात में कितने सेंट्रल फोर्सेस कितने बूथ में डिप्लॉय हुए, उसका जवाब दीजिए स्पेसिफिकली। तीसरा, बंदूकधारी अगर कोई पाया जाता है बैरकपुर वाले बूथ में तो उसके ऊपर एफआईआर करके वो किसकी पार्टी का है अभी तक बताया क्यों नहीं गया है। तीसरा, चौथा, आपका एसईसी पूरे दिन कहां गायब रहा और दोपहर को 3 बजे अगर वो जागता है और अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है, गवर्नर को भी उनसे कहना पड़ता है, तो ऐसे एसईसी को क्यों आपने रखा था। क्या उन्होंने एंटीसिपेट नहीं किया था कि ऐसी हिंसा होती है तो इसके लिए पहले से कोई अरेंजमेंट किया जाए। पांचवी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कब मूवमेंट किया सेंट्रल फोर्सेस का। ये 5 स्पेसिफिक सवाल। और चंदन जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। चंदन जी देखिए, अधीर रंजन चौधरी को आप कहते हैं, वो कहते हैं बीजेपी का एजेंट। अभी आपने कहा ममता दीदी बीजेपी के एजेंट, तो बीजेपी ए टीम है, दोनों मान रहे हैं। परंतु मैं पूछना चाहता हूं ममता जी अगर बीजेपी के एजेंट है, यह आपने अभी कहा है, क्या राहुल गांधी ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर राहुल गांधी मानते हैं कि ममता दीदी बीजेपी की एजेंट है तो आप उनको बेंगलुरु में क्यों इनवाइट कर रहे हैं? आप उनको बेंगलुरु में क्यों इनवाइट कर रहे हैं? ये आपका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। यू हैव जस्ट सेड बीजेपी एजेंट ममता बनर्जी जी। आ रही हूं एक सेकंड। नीतीश कुमार जी इनिशिएटिव ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी बेंगलुरु की मीटिंग का न्योता आपकी तरफ से गया सर। एक सेकंड नीतीश कुमार जी का बेंगलुरु में आप इनविटेशन दे रहे, कांग्रेस पार्टी दे रही है। नहीं, ये पूरा जो कार्रवाई कर रहा है नीतीश कुमार जी का तरफ से हो रहा है। ये कल नीतीश कुमार जी केसीआर को बुलाएंगे तो मान लीजिएगा। नहीं केसीआर स्वीकार्य है फिर इस लिहाज से आपको। आपका जो सवाल है आप तो लीजिएगा ना। चंदन जी हम संवाद कर रहे हैं, मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। देखिए रुक जाइए चंदन जी, कल नीतीश जी मेरा सवाल तो हो जाने दीजिए, सवाल हो जाने दीजिए। कल नीतीश जी अगर केसीआर को बुला लेंगे, जिसको आपने अभी बी टीम बोला है बीजेपी का, तो कल स्वीकार्य है बेंगलुरु में केसीआर भी आ जाएंगे? क्या बोल रहे हैं? आपने कांग्रेस ने इनवाइट किया है और मैं आपसे पूछ रहा हूं, अधीर रंजन चौधरी लीडर है लोकसभा में। अच्छा जवाब दीजिए जवाब दीजिए। हिस्ट्री का भी रिपीटिशन होता है साजिद जी। अगर ऐसा कुछ कंपल्शन बने, ममता जी आपका साथ चला गया, मतलब ये बीजेपी का साथ चला गया, जो गई थी 98 से 2003 जो गई थी, ये तो रिकॉर्ड है ना। तो अगर चला गई तो क्या बोले, बात ये नहीं होता है, ये परहैप्स का बात नहीं होता है। लेकिन एक बात आपको, एक सवाल का आप थोड़ा मेरे को आंसर कीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा। यहां पे सेंट्रल फोर्सेस डायरेक्टिव था सुप्रीम कोर्ट का, 822 कंपनीज, 315 भेजने का बाद लोग स्टॉप कर गए। कल 485 ले से ई पे आया। जो क्लाइमेटिकल मतलब क्लाइमेट कस्टमाइज होने का जो टाइम है वो भी ओवर भी नहीं दिया गया। यहाँ पे क्या है, इन लोगों को डिप्लॉयमेंट का टाइम नहीं है। दोनों बातें देखिए, ये बात जूही जी ने भी बोली है और ये बात चंदन जी भी बोल रहे हैं। मैं जवाब दे देता हूं स्पेसिफिकली, छोटा जवाब दीजिएगा क्योंकि जूही जी से आपके सवालों का जवाब लेना, पर साफ जवाब आने दीजिए। चंदन जी ने सवाल जो पूछा है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। चंदन जी आपका सवाल आ गया सवाल, मुझे पता था ये सवाल पूछेंगे। आप पढ़ लीजिए, 822 कंपनीज सेंट्रल आर्म फोर्सेस रीच वेस्ट बंगाल, ये कब की रिपोर्ट है आप पढ़ लीजिए स्वयं, कौन से डेट की पढ़ लीजिए। आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूं, पढ़ लीजिए कब की है, जुलाई 3 की है। एक सेकेंड सर, चंदन जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। चंदन जी प्लीज बीच में मत बोलिए, डिस्टर्ब होती है ऑडियंस। प्राची जी एक बार क्लियरली मुझे बता देने दीजिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। बस छोटा सा जवाब छोटा ही दे रहा हूं, मैं किसी के बीच में भी नहीं बोलता हूं, मेरा तो डिबेटिंग स्टाइल भी नहीं है। चंदन जी ने कहा कल रात को पहुंची है सीएपीएफ की फोर्सेस, ये मैं आपको न्यूज रिपोर्ट दिखा रहा हूं। प्लीज प्राची जी प्लीज एक ही की आवाज जाए, एक ही व्यक्ति की आवाज जाए। चंदन जी बंगाल की चिंता है ना आपको? एक सेकंड सर, बंगाल की चिंता है ना आपको?
है ना? चंदन जी आपको बीच में जवाब मत बोलिए, चाहिए, केवल अपने एक समय जवाब पर आने बोलिए, दीजिए। इतनी मेरी आपसे गुजारिश है। समय चला जाएगा, अभी जूही जी से बहुत सारे सवाल अपनी हैं। बारी में बोलिए, एक बस सेकंड इतनी मेरी रुकिए। गुजारिश है। चंदन जी ने जो बोला वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ये न्यूज रिपोर्ट है जुलाई 3 को 822 कंपनीज। प्लीज मैं ऑडियंस को एक फैक्ट बताना चाह रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि वो चंदन डिस्टर्ब जी हो एक जाए। सेकंड रुक जाइए प्लीज। चंदन जी, मैं 10 सेकंड केवल चंदन मांग जी, रहा हूं आपसे। ऐसा प्राची क्या जी, बता एक- देंगे, ऐसा क्या बता देंगे शहजाद जी जो आप नहीं आने देना चाहते हैं? आपने एक सवाल पूछा, आपने एक सवाल पूछा। चंदन जी देखिए, चंदन जी एक एक करके आप वक्त चला वक्तव्य जाएगा। ले लीजिए, मैं आपसे देखिए, रिक्वेस्ट करता समय हूं। चला जाएगा। जूही जी से बहुत सारे सवाल हैं जो भी मुझे पूछने हैं। एक बार बस जो ये रिपोर्ट दिखाने दीजिए, क्या हो जाएगा? फिर आप काउंटर कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी आपके पास। तो मैं तो दिखा नहीं सकता। देखिए, हूं ना, समय मैं बर्बाद आपसे हो रहा है। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला और मैं स्पेसिफिक जवाब जनता को देना थोड़ी सी चाहता आवाज कम कर दीजिए शहजाद की आवाज में। चलिए दिखाइए। मिस इन्फॉर्मेशन ना जाए। ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने दिखाइए, की जल्दी कोशिश दिखाइए। की जा रही है यहां पर दोनों के द्वारा कि सेंट्रल फोर्सेस देर से पहुंचे हैं। सेंट्रल फोर्सेस 822 कंपनी, मतलब 60,000 से ज्यादा जुलाई 3 को पहुंच गए थे। इसको प्लीज जूम इन कीजिए, ये रिकॉर्डेड फैक्ट है। ठीक। अब मैं चंदन जी से पूछना चाहता हूं, आप स्टेट गवर्नमेंट को क्यों बचा रहे I tell हैं? you, मतलब कि no, आपको भी चिंता no, नहीं है राजनीतिक no। हिंसा की। अच्छा चलिए, अब जूही जी को चर्चा में ला रही हूँ मैं। अब चंदन जी एक सेकंड रुक जाइएगा। जूही जी, 3 सवाल जो आपसे पूछे गए थे, एक सेकंड जूही जी, 3 सवाल जो आपसे पूछे गए थे, आपने बताया कि आप लोग कितने गंभीर हैं। चंदन जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे नहीं चर्चा कर पाऊंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।